हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। आपके अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कोई भी बड़ा स्टॉक या फिर कोई मल्टीबैगर स्टॉक, कोई ब्लू चिप स्टॉक के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम इस वीडियो में एक पेनी स्टॉक के बारे में बात करने वाले, जिसकी प्राइस ओनली ₹2 चल रही है। बहुत से लोगों को पता चलेगा कि मैं कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस स्टॉक को एक सिलेक्ट करने का मेरा रीज़न यही है कि मैं कोई भी आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ इस पर। ओनली आज आप देख सकते हो ये स्टॉक आपको टॉप 5 हम मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में देख सकते हैं। जैसे कि वॉल्यूम के हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टॉक्स में ट्रेड हुए तो उसमें ये स्टॉक आया, और बहुत से लोगों ने आज बाय या फिर सेल किया होगा उस स्टॉक। तो आगे चल के आपको इस स्टॉक में कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है या फिर इसके नेक्स्ट लेवल क्या हो सकते हैं, वो इस वीडियो में हम डिटेल्ड में देखेंगे। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। यहाँ पे जो लाइक का बटन आ रहा है उसको क्लिक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ पे, और साइड वाला बेल आइकन जरूर से क्लिक कर देना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा स्टॉक का नाम भी आपको दिखा देता हूँ। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं सीधा स्टॉक का नाम भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो विकास इकोटेक लिमिटेड। आप देख सकते हो स्टॉक जब ओपन हुआ था तो स्टॉक में आपको एक अपर सर्किट देखने को मिला था। ₹2 का अपर सर्किट देखने को मिला था। आप देख सकते हो एक छोटा स्टॉक है, इसकी वजह से ओनली 2% के आसपास जंप देखने को मिला आपको, बट ये अपर सर्किट है स्टॉक का। आप देख सकते हो अपर सर्किट देखने को मिला, उसके बाद एक मेजर फॉल देखने को मिला और बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आए स्टॉक पे, और ये स्टॉक सीधा लोअर सर्किट में चला गया। ₹1.90 के आसपास इसका लोअर सर्किट था। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक एक लोअर सर्किट में देखने को मिला, बट उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी, हम इसे कहेंगे कि 3 से 4 मंथ में इतना वॉल्यूम इसमें ट्रेड नहीं हुआ था एक दिन में, उतना आज आपको देखने को मिला। और अच्छे खासे स्टॉक्स जो बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने उठाए। अब देख सकते हो यहाँ से एक स्टॉक ने अपवर्ड डायरेक्शन पकड़ ली और यहाँ से सीधा एक अपर सर्किट में चला गया। तो मैं एक आपको इमेज दिखा देता हूँ जिस पे आपको इसका वॉल्यूम भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस इमेज में आप देख सकते हो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स इन इंडियन मार्केट। हम पूरे इंडियन मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स के बारे में बात नहीं कर रहे, टोटल इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोस्ट एक्टिव वॉल्यूम के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम। तो आपको सबसे पहले जेपी पावर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 76 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिल रहा है उसमें। उसके बाद वोडाफोन आइडिया, वो तो हमेशा रहता ही है, 53 मिलियन के आसपास। वो सुजलॉन 47 मिलियन, विकास लाइफ केयर 47 मिलियन, एंड विकास इकोटेक यहाँ पे आप देख सकते हो 41 मिलियन के आसपास आज आपको वॉल्यूम देखने को मिला। आप देख सकते हो ओपनिंग में स्टॉक में एक लोअर सर्किट लग गया था सीधा, बट उसके बाद जो बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अच्छा खासा माल उठाया इस कंपनी में, और आप में से बहुत से लोगों ने भी आज इस कंपनी में इन्वेस्ट किए होंगे पैसे। तो इसका फाइनेंशियल्स भी हम आगे देखेंगे, और इसके नेक्स्ट टारगेट्स भी क्या हो सकते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना आप। तो सबसे पहले मैं आपको इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई 31 रुपीज़ के आसपास लगाया, इसमें रहा है, बट आप देख सकते हो 30 रुपीज़ के आसपास इसका ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की प्राइस ₹1 ₹2 के आसपास हुआ करती थी, उसके बाद 31 रुपीज़ के आसपास चला गया था स्टॉक, आप देख सकते हो। और उसके बाद से कंपनी में आपको फॉली देखने को मिला। उसके बाद कंपनी ने वापस एक बार ब्रेकआउट दिया था, 11 रुपीज़ के आसपास से कंपनी चली गई थी, उसके बाद वापस एक फॉली देखने को मिल रहा है आपको। तो इस कंपनी में आपको एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, क्योंकि एक स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनी है। और मैं एक आपको सीधी सीधी बात बताना चाहता हूँ, आप स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट में रिस्क सब तरफ है। आप कोई भी ब्लू चिप स्टॉक भी पकड़ लो तभी भी रिस्क है, बट वो स्टॉक्स की प्राइस अगर हम TCS भी ले तभी भी 3000 रुपीज़ क्रॉस है, 3000 रुपीज़ क्रॉस है। और TCS में आपको 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ के आसपास मोमेंटम देखने को मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपीज़ का मोमेंटम देखने को मिल जाता है कभी कभी। बट ये ऐसे स्टॉक्स रहते हैं जो छोटे छोटे स्टॉक्स जो एक ही दिन में 5% के आसपास जंप कर लेते, उसके बाद अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं ये स्टॉक। तो आपको क्या लगता है, अगर आपने TCS में 3000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए, 3000 रुपीज़ TCS में आपने इन्वेस्ट कर दिए, तो आपके 6000 TCS कब तक करेगा? या फिर आपने HDFC बैंक में 1500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि एक स्टॉक्स खरीद लिया HDFC बैंक का, तो HDFC बैंक कब आपको 3000 रुपीज़ का स्टॉक हो जाएगा वो, और आपके पैसे कब डबल करेगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कम से कम 2 साल, 2 से 3 साल लगेंगे आपको HDFC बैंक 3000 रुपीज़ टच करते हुए देखने को, या फिर उससे भी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। बट ये जो पेनी स्टॉक्स रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले GTL इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था, 0.95 पैसे के आसपास था, ₹1 का स्टॉक था, आज 3 रुपीज़ क्रॉस है। मैं BSE की बात कर रहा हूँ, आज 3 रुपीज़ क्रॉस है ये स्टॉक। आप इसका वीडियो भी देख सकते हो, अपने चैनल पे अवेलेबल है। तो आपको 300% का रिटर्न मिला कि नहीं? 300% का रिटर्न आपको मिला। वैसे ही मैंने आपको एक स्टॉक रेकमेंड किया था, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। आप देख सकते हो 8 रुपीज़ से रेकमेंड कर रहा था, 10 रुपीज़ पे भी रेकमेंड किया।
तो अगर किसी ने 10 रुपीज़ पे बाय किया, आज स्टॉक की प्राइस 36 रुपीज़ चल रही है, देख सकते हो 300% का आपको सीधा प्रॉफिट देखने को मिला। बहुत से मैंने स्टॉक आपको रिकमेंड किए कि आपका पैसा उन्होंने 300% 400% के आसपास गेन करवा दिया और आज भी वो स्टॉक्स अपर सर्किट में। तो विकास इकोटेक भी एक वैसा ही स्टॉक है कि आपके पैसे अच्छे खासे मल्टीप्लाई करेगा ये कंपनी। और मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आप विकास इकोटेक के 10,000 स्टॉक उठा लो, 20,000 स्टॉक उठा लो, ओनली 1,000 स्टॉक, 2,000 रुपीज़ की आपकी नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी इस कंपनी में। 2,000 रुपीज़ की 2,000 रुपीज़ की नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और अगर ये स्टॉक आप देख सकते हो, ये स्टॉक भी कभी भी अच्छा खासा रन कर सकता है। ओनली 1 रुपीज़ के आसपास था, वापस 30 रुपीज़ के आसपास हो गया। अगर आप इसमें 2,000 रुपीज़ लगा के 1,000 स्टॉक्स उठा लेते हो, कल को मानो अगर ये स्टॉक 10 रुपीज़ हो गया तो आपके 2,000 रुपीज़ के 10,000 रुपीज़ हो सकते। मैं एक प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ कि 10 रुपीज़ होगा ही। इसलिए तो ये स्टॉक मार्केट है। अगर कंफर्म पता रहता ये 10 रुपीज़ होगा तो आज हम इसमें लाख रुपीज़ लगा देते और 10 रुपीज़ होने के बाद आपके 5 लाख रुपीज़ हो जाते हैं। वैसी बात नहीं है, आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी उठानी है कंपनी में, कोई भी बड़ी क्वांटिटी उठानी नहीं है, क्योंकि एक स्मॉल कैप पेनी स्टॉक है ये। और पेनी स्टॉक्स में हमेशा कम ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जितना, अगर ये स्टॉक जीरो भी हो जाए तभी भी आपको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा देर ना करते इसका फाइनेंशियल्स की भी बात कर लेते हैं हम, आखिर कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है और नेक्स्ट टारगेट्स क्या देखने को मिल सकते हैं इस कंपनी में। तो यहाँ पे आप कंपनी का नाम देख सकते हो, विकास इकोटेक लिमिटेड, केमिकल सेक्टर में काम करती है कंपनी। 2 रुपीज़ प्राइस चल रही है और 0.05 पैसे के आसपास आज आपको तेज़ी देखने को मिली इस स्टॉक में। तो पेनी स्टॉक्स में ऐसी कोई बात नहीं कि अपर सर्किट लगना या फिर लोअर सर्किट लगना कोई बड़ी बात है, क्योंकि ये स्टॉक्स का सर्किट आप देख सकते हो 5% का रहता है और 5% ये स्टॉक रिटर्न आराम से दे देते हैं, या तो अप साइड जाएंगे या फिर डाउन साइड। तो आपको एक विकास इकोटेक में अभी बेरिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 3 रुपीज़ क्रॉस था ये स्टॉक कुछ दिनों पहले, उसके बाद आप देख सकते हो 1 रुपये 60 पैसे के आसपास चला गया। जो इसका चार्ट का एनालिसिस रखते हैं उनको पता होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डे की रेंज आप यहाँ पे देख सकते हो 1 रुपीज़ 90 पैसा लो देखने को मिल रहा है, 2 रुपीज़ का हाई देखने को मिल रहा है और 52 वीक रेंज, इस पर आप फोकस रखना। हमें इससे मतलब है, इससे कोई भी मतलब नहीं, हमें इंट्राडे के लिए हम ये स्टॉक नहीं ले रहे। आप देख सकते हो 1 रुपीज़ 4 पैसे के आसपास 52 वीक लो देखने को मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता ये स्टॉक अपना 52 वीक का लो भी ब्रेक करेगा, और अगर ब्रेक करेगा भी तो आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होगी। और मैं अभी कह रहा हूँ आपको कि आप इसमें ऐसे पैसे इन्वेस्ट करना, आप 1,000 रुपीज़ या फिर 2,000 रुपीज़ लगा के भूल जाइए इस कंपनी में, क्योंकि आपको पता ही है जो केमिकल सेक्टर के बड़े बड़े स्टॉक है, दीपक नाइट्रेट जैसे 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ हुआ करता था, आज 1,000 रुपीज़ क्रॉस है, 1,500 रुपीज़ क्रॉस है। क्या तब किसी ने सोचा होगा कि दीपक नाइट्रेट भी इतना जा सकता है? तो अगर जिसके पास हो गए वो तो आज करोड़पति बन गया होगा। तो केमिकल सेक्टर में आपको कभी भी जंप देखने को मिल सकता है। मैं सिर्फ केमिकल सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट पेनी स्टॉक्स आपको अच्छे खासे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। और आप देख सकते हो 52 वीक हाई देख सकते हो आप स्टॉक का 7 रुपीज़ 39 पैसे, यानी कि आप देख सकते हो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आपको कितनी देखने को मिल रही है कंपनी में। और अगर वॉल्यूम देखा जाए तो मैंने आपको पहले ही वॉल्यूम भी बता दिया था कि 41 मिलियन के आसपास आपको वॉल्यूम देखने को मिला, यानी कि 4 करोड़ 16 लाख के आसपास आपको वॉल्यूम ट्रेड होते हुए दिखा। जो मार्केट में टोटल सभी स्टॉक्स में आपको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला इस कंपनी में। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस कंपनी का ट्रेंड आपको बेरिश में देखने को मिल रहा है। तो ये एक थोड़ी चिंता करने की बात है, क्योंकि 2 रुपीज़ प्राइस चल रही है और अगर गिरावट देखने को मिल सकती है आपको, क्योंकि ट्रेंड आपको बेरिश में देखने को मिल रहा है। बट पेनी स्टॉक्स का कोई कंफर्म ट्रेंड नहीं रहता, क्योंकि उनमें एक सर्किट छोटा सा रहता है और अगर अच्छे खासे ऑर्डर्स पेंडिंग हो जाए तो अपर सर्किट लग जाता है स्टॉक में। तो इस ट्रेंड को आप फॉरवर्ड कर दीजिए। जिन्होंने आज खरीदा है ज़्यादा कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। कोई अगर ज़्यादा अमाउंट होगी तो ज़्यादा अमाउंट सेल कर सकते हो आप, ज़्यादा अमाउंट कभी भी इन्वेस्ट मत करना पेनी स्टॉक्स में। और आप इसका वॉल्यूम देख सकते हो, मैंने आपको वॉल्यूम बता ही दिया। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए तो 128 करोड़ के आसपास, एक स्मॉल कैप कंपनी 128 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फेस वैल्यू आप देख सकते हो 1 रुपीज़ फेस वैल्यू, और ईपीएस माइनस में देखने को मिल रहा है आपको 0.16 का ईपीएस देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू आप देख सकते हो 3 रुपीज़ के आसपास बुक वैल्यू देखने को मिल रही है। एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, अभी 2 रुपीज़ ही प्राइस चल रही है स्टॉक की। और आपको इसका पाई स्टॉक स्कोर भी देख सकते हो, 5 का पाई स्टॉक स्कोर देखने को मिल रहा है। कोई भी वेरी वीक फाइनेंशियल्स वाली कंपनी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल से, वीकी फाइनेंशियल से, बट एवरेज हम कहेंगे, कोई बहुत कम भी नहीं फाइनेंशियल्स। और जो सबसे ज़रूरी बात जो मैं इस स्टॉक के बारे में आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम एनालिसिस। आपको एस्टरडे में भी 100% डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिली। उसके बाद अगर 1 वीक एवरेज की बात की जाए तो भी 100% देख सकते हो आप। 1 मंथ की भी बात की जाए तो भी 100%।
और आज आप देख सकते हो 5 करोड़ के आसपास शेयर्स ट्रेड हुए, उसमें से हाफ क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। तो लोग अच्छे खासे माल उठा रहे हैं इस कंपनी में, जो शेयर से वो डिलीवरी में ले रहे, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है, इसीलिए लोग डिलीवरी में उठा रहे हैं। तो आप भी एक अपनी किस्मत आजमा सकते हो। मैं इसे किस्मत क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंशियली वीक कंपनी है और क्या पता कल ये स्टॉक 10 रुपीज़ या फिर 20 रुपीज़ भी क्रॉस कर दे। तो जिसके पास है होल्ड करो, जिसके पास नहीं है तो बाय कर सकते हो, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी। और आप देख सकते हो 71% मनी कंट्रोल यूजर्स इस कंपनी पे बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं आपको, कोई भी 100% नहीं दे रहे। 17% होल्ड, सॉरी 17% सेल दे रहे हैं और 12% होल्ड। और उसके बाद आप कंपनी का शेयर होल्डिंग चार्ट भी यहाँ पे देख सकते हो। प्रमोटर्स के पास ओनली 9% के आसपास स्टेक है। यहाँ से अगर प्रमोटर्स ने बाय बैक अनाउंस कर दिया, आप देख सकते हो कुछ ही दिनों पहले राइट इश्यू भी आया था कंपनी का, अगर यहाँ से कंपनी ने बाउंस बैक कर दिया तो ये स्टॉक ज़रूर अप्रॉक्सीमेटली 6 रुपीज़ तभी क्रॉस करेगा अगर यहाँ से कंपनी ने बाय बैक कर लिया तो, क्योंकि प्रमोटर्स की स्टेक ओनली 9% है कंपनी में। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल से उनकी स्टेक 8% के आसपास आप देख सकते हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 2% के आसपास, पब्लिक के पास 79% के आसपास स्टेक है। तो प्रमोटर की स्टेक बहुत कम है कंपनी में, प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक बढ़ानी चाहिए, तभी स्टॉक में आपको कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगी। और यहाँ से अगर मार्च 2020 का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ से आप देख सकते हो प्रमोटर्स ने बहुत ज़्यादा अपने शेयर्स बेच दिए। पहले आप देख सकते हो 32% के आसपास स्टेक प्रमोटर्स के पास थी, बट उसके बाद आप देख सकते हो 3 ईयर्स तक कॉन्स्टेंस देखने को मिले आपको, 3 क्वार्टर्स तक। उसके बाद आप देख सकते हो दिसंबर में आपको जो प्रमोटर्स की स्टेक है उन्होंने ज़्यादा शेयर्स प्लेज कर दिए, क्योंकि स्टॉक की प्राइस 11 रुपीज़ के आसपास हो गई थी। और यहाँ पे आप मार्च में देख सकते हो 9% के आसपास ओनली स्टेक देखने को मिल रही है प्रमोटर्स की। तो सबसे वीक पॉइंट है स्टॉक का। तो हम कोई भी इसे बेस्ट पेनी स्टॉक तो नहीं कहेंगे, बट जिनके पास है ज़रूर होल्ड करना। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है और मैं हर डिप्स में ये स्टॉक बाय कर रहा हूँ, क्योंकि केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, अच्छा खासा वर्क कर रहा है, कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है अभी तक। ओनली 2 रुपीज़ के आसपास चल रही है, अगर 4 रुपीज़ भी हो गई तो भी मैं 50% क्वांटिटी सेल करके मेरा पूरा जो मैंने कैपिटल इसमें इन्वेस्ट किया है वो सेल आउट करके मेरा कैपिटल सेव कर लूँगा। उसके बाद जितने स्टॉक बचेंगे उसको लाइफ टाइम के लिए होल्ड करूँगा। तो आप भी पेनी स्टॉक्स में ऐसे ही करते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। ऐसी वीडियोज़ के लिए अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना।